साथियों, अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की जो MCQ है, BPSC पूछा गया है, उसको लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका आंसर भी बतलाया जाएगा। अतुल BPSC क्लासेज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। जो टॉपिक है इसका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को साथियों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया जब भारत, तब प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त को स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पुनः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान के 11वें अधिवेशन के 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसे कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान
दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा साथियों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान का जो स्रोत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? B ब्रिटेन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत अपनी सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा जो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है से ली गई। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? B फ्रेंच क्रांति। 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई। ब्रिटेन संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना। संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक प्रणाली को न्यायालय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कनाडा परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र आदि पर ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108। सोवियत यूनियन, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फ्रांस, गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे संबंधी विचार, प्रस्तावना में अभिव्यक्त। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का समय किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए पुट का प्रयोग करते हुए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आयरलैंड। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ऊपर ही देखे हैं आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और कनाडा से लिया गया क्या?
केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र द्वारा राज्यपाल की परिसंघात्मक व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, है ना। 20 का होगा, 1 3 हो गया। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। संघ सी का हो जाएगा 1 ऑस्ट्रेलिया। संघ एवं राज्यों के संबंध की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ ये हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान यह बात विश्व को किस देश से लेगा? यानी नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्धारक आयरलैंड से सिद्धांत। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? बी कनाडा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र संघीय ढांचा का कनाडा से। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? डी अमेरिकी गणराज्य। जनहित याचिका की धारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। जनहित याचिका मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए तैयार की जाती है। 8 का डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जो संविधान के मूल पाठ 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद निकाले गए, कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई। उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हुई। 1 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है ना। तो इसका हम देखेंगे। फिर भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 450 से अधिक। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो सी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपाल के द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करती है? ए 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्रवाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख है। 302 में व्यापार वाणिज्य धन अधिरोपित करने की संसद की अनुच्छेद 76 बात का न्यायवादी का उल्लेख है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? सी अनुच्छेद 120 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष तथा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुसूचियाँ। संघीय सूची 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना अनुसार 98 हो जाएगा। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में 59 हो जाएगा। समवर्ती सूची में 47 थी, वही 52 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तीसरी सूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप हैं। इसमें संघ और राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, अभ्यर्थी संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रक मान ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान के रूप में
पारित किए गए हैं। भारतीय निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बी, शिक्षा। भारतीय संविधान संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राष्ट्रीय समवर्ती सूची, शिक्षा पार्लियामेंट राज्य सूची में शामिल, किंतु राज्य और संघ दोनों इसके लिए समान महत्व को देखते हुए संविधान को 42वें संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण और लघु उद्योग, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल इसका 11वीं अनुसूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया? समवर्ती सूची। जानवरों की क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रवेश 17 के तहत भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसमें राज्यों की परिषदों में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? डी, चौथी। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? डी, अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूचित का संबंध दल बदल विरोधी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी विधान से है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे? अरे 10वीं अनुसूची यार। भारतीय 92 संविधान संशोधन 50 द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नहीं हत्या संबंधी उपबंध किए गए। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, दल के अधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने के संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना डी हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ है हम भारत के लोग शब्दों से, इंग्लिश शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचारा अनुसार क्रम दीजिए, तो हो जाएगा सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम सार्वभौम समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद है प्रजातांत्रिक। सार्वभौम समाजवादी भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसको एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए? समाजवादी। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना
निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत राजनीतिक व्यवस्था संविधान सर्वोच्च। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? में से तो कोई नहीं होगा। शासन प्रणाली की समानता दो पत्तियाँ संसदीय अध्यक्ष बाद में गेट संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन कर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्य राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। भारत में प्रजातंत्र जिस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम कानून अधिराज का मतलब क्या है? सभी के लिए कानून, सभी के लिए न्याय तंत्र। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली भारतीय विभाजन प्रक्रिया से संबंधित है। नीति कार्यान्वयन। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। राज्य एवं संघ क्षेत्र दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंदर। 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 1975 में प्रदान किया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? कोई नहीं राज्यों का नहीं। 3 संघीय संसद का बिहार। आज़ादी के बाद भाषा के आधार भारत के राज्यों का 25 वर्ष हुआ 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 6 भाषाई आधार पर राज्यों को विविध भाषा के आधार पर प्रधान पद का पृथक राज्य के रूप में सृजन किया गया 1953 में। निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? में से एक से अधिक। के.एम. पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। बाईस दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एन. पानीकर कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, देशीकरण द्वारा, जन्म द्वारा। नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ? 21 दिसंबर 1919। तो आज का इतना ही साथियों, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे।